राम राम जी मेरे दोस्तों। जय रामराज आवाहन मिशन। आओ चलो आज फिर चलते हैं रामराज की यात्रा पर। आज की यात्रा में है जो हमारी रामपन की बुक्स के अंत में लिखा हुआ है कि रामराज के लिए हमें हमारे दोस्तों को क्या करना चाहिए ताकि बूंद बूंद से घड़ा भरे, क्या सहयोग करना चाहिए। तो ये है कि हमारे दोस्त बने एवं धरती पर राम राज्य लाने का चैलेंज स्वीकार करें, संकल्प करें कि हमें धरती पर फिर से रामराज लाना है। इसके लिए निम्न मार्गदर्शन हैं। बस अगर आप हमारे दोस्त बनना चाहते हैं तो आपको किन्हीं 3 घरों या 3 व्यापारों में रामराज्य बनाने का लक्ष्य साधना होगा तथा उसमें हम भी आपका साथ देंगे। हमारे लिए आपने निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना है। पहला, आप बस सिर्फ काम बनाएं, कभी भी कोई काम बिगाड़ें नहीं, ना तो अपना ना किसी और का। काम बनाएं। दूसरा, आप सिर्फ समझाएं मगर ज़बरदस्ती ना करें। दूसरे के समझने का इंतज़ार करें, सब्र रखें। समझाना तो चाहिए ही मगर समझाने के लिए ऐसा ना हो कि लड़ मरें, मतलब सब्र रखें। कोई 1 बार में समझ जाता है, कोई 4 बार में समझता है, कोई 10 बार में समझता है और कोई समझता ही नहीं है। तो बस समझाएं और सब्र रखें, क्योंकि शांति रहना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तीसरा, आप सिर्फ प्रेमपूर्ण, सौहार्दतापूर्ण मतलब हार्मनी के साथ वातावरण बनाएं, कभी क्लेशपूर्ण नहीं, कभी भी नहीं वातावरण बनाना। क्योंकि आप तो क्या कर सकते हैं, बस अपना ही कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। आप किसी क्लेश में ना इन्वॉल्व हों, आप कोई क्लेश में ना बढ़ें, क्लेश में ना पड़ें। आप स्वयं को शांत रख लें, स्वयं शांति से रहें। कोई आपके साथ छोटी मोटी बात होती रहे, आप इग्नोर करके शांत रहें। बस यही है समाज की शांति में, घरों की शांति में सहयोग। आप सभी से करुणापूर्ण, दयापूर्ण और सहयोगी भाव रखें। करुणापूर्ण मतलब सब पे दया का भाव हो, दूसरे के दुख से दुख महसूस करें और दूसरे का दुख दूर करने का प्रयास करें। हो भी सकता है कि कोई दूसरा तुम्हें गलत ही समझे ले कि तुम तो उसका दुख दूर करने की सोच रहे हो और वो सोच रहा है ये अपना कोई स्वार्थ सिद्ध करने के चक्कर में। ऐसा भी हो सकता है, मगर आप उस सबसे विचलित ना हो। जितना हो सके उतना करें और अगर करने से अशांति हो रही है तो कोई बात नहीं, ना भी करें, सब संभल के संतुलन बना करके। दूसरे ने जो किया, जैसे किया, क्यों किया, उसकी ऐसा करने की मजबूरी समझें। कभी उससे नफरत या गुस्सा ना करें। ये भी एक भाव है, क्योंकि सभी अपने अपने स्वभाव से, अपनी अपनी परिस्थितियों के अनुसार व्यवहार करते रहते हैं, जिससे कई बार हमें बुरा लगता है, कई बार हमें बेचैनी होती है, कई बार हमारे मन में क्लेश उत्पन्न होता है। तो बस दूसरों के स्वभाव को, दूसरों की मजबूरियों को, दूसरी की परिस्थितियों को समझना सीखें और उससे अपने मन में क्लेश ना करें।
अपने मन में अशांति ना लावें। नेक्स्ट, आप अपने काम बनाते समय ध्यान रखें कि किसी और का काम ना बिगड़ जाए। काम सभी के बनने ही चाहिए, ऐसा समन्वय बैठाएं। ये भी कई बार बड़ी भारी गड़बड़ होती है कि आप अपना काम बनाने के चक्कर में दूसरों का काम बिगड़ भी जाए तो कोई बात नहीं, ऐसे भाव के साथ अपना काम बनाने में लगे रहते हैं, जिससे दूसरों का काम बिगड़ जाता है और दूसरे मन मन में बद्दुआएं देते हैं, परेशान होते हैं, दुखी होते हैं। तो अपना काम बनाते समय ध्यान रखें कि किसी दूसरे को भी परेशानी ना हो, उसका भी कोई काम ना बिगड़े, उसका भी कोई काम जो है उसका भी स्वार्थ सिद्ध होवे। संतुलन बनावें। अपना काम थोड़ा सा कम भी बन जाएगा तो कोई बात नहीं, ज़्यादा ही बनना जरूरी है क्या? तो सब देखभाल के, सोच समझ के, शांतिपूर्ण स्वभाव से, संतुलन के साथ बनावें। बस ऐसा करें और करते ही रहें, करते ही रहें। एक दिन सब अच्छा हो जाएगा। अभ्यास करते रहें, करते रहें, और अभ्यास से ये सब करने की कला में आप धीमे 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 पारंगत और होशियार हो ही जाएंगे कि इग्नोर कैसे करना है, शांति से कैसे रहना है, काम को कैसे बनाना है, दूसरों पर दया और करुणा कैसे करनी है, दूसरों की परेशानियों को कैसे समझना है। ये सब आपको धीमे धीमे समझ में आने लग ही जाएगा और आप सब समझने ही लग जाएंगे। अभ्यास से अर्जुन ने ऐसा तीर चलाना सीख लिया था कि जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। बताओ, कोई बात है कि नीचे पानी में मछली देखकर ऊपर घूमती हुई मछली की आंख बेधी जा रही है, ऐसा निशाना साधना अभ्यास से, यानी कि अभ्यास करते रहने से सब हो जाता है। यही तो राम हैं और यही तो राम राज्य है। बस लगातार प्रयास करते रहें और इस प्रकार से इसको समझें। ये हमारी रामपन की सभी बुकों में अंत में लिखा हुआ है कि ये ही राम राज बनाने का एक चैलेंज है जो सभी को स्वीकार करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। हम चाहते हैं, अगर आप हमारी इस बात से सहमत हैं और हमारा सहयोग करना चाहते हैं तो अवश्य ही वीडियो के कमेंट में लिखें जय रामराज। इससे हमें प्रेरणा मिलती है, इससे हमें काम करने का और मनोबल प्राप्त होता है। हम भी और मनोबल से करें तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना हमने तो ये तय कर ही लिया है कि हम तो ये सब अब रामराज के लिए काम करेंगे ही करेंगे। जय श्री राम।